आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिट का चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से, क्योंकि नीट में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पक्के हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो क्या होती है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है ये असल में एक ऐसा साइंटिफिक तरीका है जिसकी हेल्प से हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आसानी से ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि कैटेगरीज में बांट सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज प्रेजेंट इन देम। देखिए अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उनमें जो एक जैसी चीज़ें हैं यानी कि उनकी सिमिलैरिटीज़, और जो अलग अलग चीज़ें हैं डिससिमिलैरिटीज़, उनमें समानताएं और असमानताएं जो हैं उनको देख के जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, और इस साइंटिफिक तरीके को बोला जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और अब ये जो क्लासिफिकेशन होती है, जो ग्रुप्स हैं उनको एक हायरार्की ऑफ कैटेगरीज में अरेंज किया जाता है। हायरार्की ऑफ कैटेगरीज का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म है उनको उनके जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं उनको एक प्रॉपर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। अब हम लोग कौन सी चीज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं, वो होती हैं उनकी सिमिलैरिटीज़। जी हाँ, जो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं और डिससिमिलैरिटीज़ हैं उनको ध्यान में रख के जो ऑर्गेनिज्म है उनके ग्रुप बनाए जाते हैं, और वो जो ग्रुप बनते हैं जब हम उनको एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रखते हैं, ठीक है, सारे के सारे ग्रुप्स को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रखते हैं तो उसको बोला जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो अब जब आप जान चुके हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, अब हम बात करते हैं कि हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म। देखिए इस दुनिया में इतने सारे जीव हैं कि हम हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग से स्टडी नहीं कर सकते। तो इस वजह से अगर हम लोग किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के किसी एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर लें तो हमें उसके सारे ग्रुप के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो उनके इसेंशियल फीचर्स हैं, उसकी जानकारी मिल जाती है। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने से उनको स्टडी करने में हेल्प मिलती है। दूसरी चीज़ ये कि अगर ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाई नहीं होंगे तो हम लोग उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज इम्पॉसिबल विदाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक ही जगह पे तो मिलते नहीं। जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं, कोई किस जगह पे है, कोई हिल्स पे है, कोई रिवर में है, कोई ओशन में है, अलग अलग जगह पे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। तो इस तरह से उनको क्लासिफाई करने से हम लोग उनके हैबिटेट्स को स्टडी करके उनके बारे में जान सकते हैं। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से सुनिए। The organisms of the past cannot be studied without a proper system of classification। जो पास्ट के ऑर्गेनिज्म हैं, पास्ट के ऑर्गेनिज्म से मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो इस समय धरती से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनको अब हम लोग कैसे स्टडी करेंगे। अब हम लोग कैसे बता सकते हैं कि डायनासोर कैसे दिखते थे, वो है क्लासिफिकेशन की हेल्प से। क्लासिफिकेशन की हेल्प से हमें पता लगता है कि जो डायनासोर्स थे वो किस तरह के दिखते थे, कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो अभी के टाइम में डायनासोर्स के जैसे हैं, और उनकी एंसेस्ट्री को स्टडी करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि पहले के ऑर्गेनिज्म कैसे थे। क्लासिफिकेशन से जो एक जैसे ऑर्गेनिज्म हैं वो हम एक ग्रुप में रख लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग एनिमल्स हैं, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, कैसी रिश्तेदारी है। अब हम लोग कैसे बोलते हैं कि हम लोग बंदरों से आए हैं, इंसानों का एवोल्यूशन बंदरों से हुआ है, किसने ये रिश्तेदारी निकाली, ये पता लगता है हमें
क्लासिफिकेशन से। और लास्टली, अगर हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं उनकी सिंप्लिसिटी या कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे, यानी कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कितना सिंपल है या कितना कॉम्प्लेक्स है, मतलब जैसे वो अमीबा है या हम ह्यूमंस हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल आप समझ रहे हैं ना। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो ये जो कुछ बेसिक सी नीड है क्लासिफिकेशन की, और इन चीज़ों ने मजबूर किया साइंटिस्ट को कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दें। अब ये तो हो गए नीड्स तो ठीक है, ज़रूरत, लेकिन अब उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या उनका रीज़न था, ड्राइविंग फैक्टर क्या था क्लासिफिकेशन करने का। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो था क्लासिफिकेशन का वो ये कि जितनी भी स्पीसीज हैं उन सबको आइडेंटिफाई किया जा सके, मतलब कि हर एक स्पीसी की पहचान हो सके। दूसरी चीज़ ये कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकेगा। तीसरी चीज़ ये कि हम लोग एवोल्यूशनरी स्टडी कर सकेंगे, एवोल्यूशन का पता लगा सकेंगे कि कैसे जो स्पीसीज हैं उनका ओरिजिन हुआ। और जो सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन का वो ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इजीली आइडेंटिफाई हो सकेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसके हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है ये स्टडी कर लिया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नीड्स और ऑब्जेक्टिव स्टडी कर ली। अगर आपको ये वीडियो जो है यूजफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल स्टडी मेधा अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।